ये आज जो पोटेंशियल एंटरप्रेन्योरशिप मेला जो है यहाँ पे, इसके बारे में थोड़ा बताइए। थैंक यू वेरी मच। पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप कवरेज के लिए आए हैं। आज ये जो पोटेंशियल एंटरप्रेन्योरशिप मेला है ये मुनक़्क़द किया जा रहा है। मिशन युवा एक प्रोजेक्ट जो न्यूली लॉन्च्ड प्रोजेक्ट है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से, उसके तहत ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में आज के दिन मनाया जा रहा है। तो हमने भी इसी के तहत जीडीसी में ये प्रोग्राम रखा है, जिसका मेन मुद्दा ये है कि हम एंटरप्रेन्योरशिप की इकोसिस्टम डेवलप करने की बात करेंगे। जैसे जितने भी हर एक डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है जो गवर्नमेंट जॉब नहीं ले पा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की कमी है। तो उसलिए गवर्नमेंट ने ये न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसके तहत एंटरप्रेन्योरशिप का इकोसिस्टम डेवलप करने के बाद वो अपना बिज़नेस खुद स्टैंड कर सकता है और दूसरों को भी इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है। इस मिशन युवा के तहत हमारे पास टोटल टारगेट 1.37 लाख एंटरप्राइजेस खोलने हैं और 4.50 का हमने टारगेट लिया है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का ओवर द 5 ईयर्स का ये प्रोजेक्ट है। आपसे जानना चाहूँगा, पिछले कई महीने से हम देख रहे हैं कि ये स्कीम चल रही है, लेकिन एग्जिस्टिंग क्या सिचुएशन है अभी? रामबन के कितने लोग इसमें रजिस्टर कर चुके हैं अभी? मिशन युवा की कितनी उनको जो है नॉलेज अभी आ चुकी है? मिशन युवा में जो 10 लाख का जो फाइनेंशियल असिस्टेंस आप दे रहे हो उसके बारे में बताइए। सबसे पहले हम बताएंगे कि इसका एक सर्वे करवाया था। सबसे पहले बेसलाइन सर्वे इन द मंथ ऑफ जनवरी 2025 में किया था, जिसमें हमने 72,000 हाउस होल्ड को सर्वे किया और मोर देन 350 लैक्स पीपल को सर्वे किया गया, जिसमें हमें पाया गया कि 15,000 लोग ऐसे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो 18 से 59 ईयर्स तक हैं, जो बेकार हैं, जो अपना काम खुद कर सकते हैं, पोटेंशियल है उसमें, जिनको हम पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर का नाम दिया गया है इस मिशन युवा के तहत। हमने उसी को टारगेट करते हुए अभी तक जो हमें 10 लाख का लोन जो है नैनो एंटरप्राइज खोलने के लिए है। उसके बाद एमएसएमई के लिए भी 10 लाख से ऊपर जिसने खोलना है वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। तीसरी कैटेगरी इसमें नियो एंटरप्राइजेज़ हैं। न्यू एंटरप्राइज का मतलब जो नए एंटरप्राइज खोलना चाहते हैं, जो एग्जिस्टिंग नहीं है लेकिन कुछ इनोवेटिव आइडिया से। उसके साथ जो एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज उनके लिए भी, यानी कि 4 तरह की इसमें असिस्टेंस मिल सकती है। तो नैनो एंटरप्राइज पे ज़्यादा फोकस है, उसमें 10 लाख से कम अमाउंट जिसको चाहिए वो इससे ले सकता है। एग्जिस्टिंग पोजीशन ये है कि अभी हाल ही में पिछले मंथ से इसमें लोन एप्लीकेशन शुरू हो गया है, जिसमें हमारे पास 200 के करीब एप्लीकेशंस आ गई हैं। हम उनको विद इन 15 डेज़ अप्रूव करके बैंक को भेज देंगे और बैंक उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर लेगा। रामबन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके मुताबिक कितना डेटा है आपके पास अभी? अनएम्प्लॉयमेंट यूथ कितना है यहाँ पे? एज़ पर जो सर्वे हमने कंडक्ट किया उसके तहत हमारे पास 14,000 के करीब 14 और 15,000 के करीब पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर है जो काम करना चाहते हैं, तो वही अनएम्प्लॉयड है। एंटरप्रेन्योर जो है, जो नैनो एंटरप्रेन्योर है, जो आप बता रहे हो कि उनको जो है हेल्प की जा रही है, असिस्टेंस की जा रही है, इसमें मैं आपसे जानना चाहूँगा यहाँ पे स्किल एनहेंस करने के लिए आपके कोई प्रोग्राम है? स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है हमारे, जैसे पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हो गए, ITIs होंगे, वो इस पे काम कर रहे हैं। और एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट का भी एक कोर्स आता है पर ईयर, जिसमें हम स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, जिसमें पर ईयर हम 30 कैंडिडेट्स को कोई भी स्किल प्रोवाइड करते हैं। इस साल भी हमारा प्रोग्राम है, एज सुन एज हमारे पास फंड्स रिसीव्ड होंगे तो हम एक प्रोग्राम 30 कैंडिडेट्स का बैच उसमें करेंगे। एग्रीकल्चर रिलेटेड हमने सोचा है कि एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई स्किल हम प्रोवाइड करेंगे बच्चों को। जैसे आपसे जानना चाहूँगा, रामबन की अगर मैं बात करूँ तो रिसेंटली यहाँ पे एक फ्लड हुआ था जिसमें काफ़ी लोगों को इफ़ेक्ट हुआ था। उसमें कई जो नैनो एंटरप्रेन्योर जो है उनका भी लॉस हुआ था और भी काफ़ी जो कमर्शियल जो प्रॉपर्टीज़ है उनका लॉस हुआ था। तो उसमें आप की मुताबिक कितना डेटा है वो, और उनको आप क्या हेल्प कर रहे हो जो एग्जिस्टिंग जिन्होंने जो है ये लोन वगैरह लिए हुए हैं या एंटरप्रेन्योरशिप हैं, तो उसके लिए आप कोई स्कीम है आपके पास? इसके लिए जो मिशन युवा में एग्जिस्टिंग वाली स्कीम भी है, जिसमें हम 10 लाख से ऊपर लोन ले सकता है, अप टू 25 लाख तक, जो एग्जिस्टिंग MSME जिसको कहा जाता है। तो रही बात जो जिनका यहाँ पे फ्लड में अफेक्टेड हैं, उनके लिए फ़िलहाल मुझे लगता है उनके लिए जो इंश्योरेंस अगर उन्होंने कवर किया होगा तो उसमें वो लॉस कवर कर सकते हैं। लेकिन मिशन युवा में अगर एग्जिस्टिंग वो उनका थोड़ा बहुत लॉस है लेकिन एग्जिस्टिंग कर रहा है वो, तो वो इसमें आ सकते हैं, वो इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। पोटेंशियल एंटरप्रेन्योरशिप मेला जो आज है, इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट आपके साथ हैं और एग्जीबिशन भी यहाँ पे लगाई जा रही है अलग अलग महकमों की जानिब से? इसमें हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को भी इन्वॉल्व किया है। वो इसलिए क्योंकि मिशन युवा तो है ही एंटरप्रेन्योरशिप के लिए स्कीम, लेकिन साथ में जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं हमारे, जैसे PMEGP या KVIB की स्कीम्स हैं, या हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर की जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स है, या फिर हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम की स्कीम्स हैं, उन डिपार्टमेंट्स को भी हमने लूप में लेके हमें डायरेक्शन मिली है कि उनको भी साथ में लेके चलना है। कि कई लोग जो मिशन युवा के तहत नहीं लेना चाहते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस, वो अदर स्कीम्स में भी हम उनको डाइवर्ट कर सकते हैं। ये हमें डायरेक्शन है।
आपसे आखिर में जानना चाहूँगा, रामबन में आपको काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे काम करते, तो आपसे मैं जानना चाहूँगा यहाँ पे जो यहाँ के युवा है उनको क्या चैलेंजेस आ रही है इस तरह के जो लोन लेने के लिए या अपना बिजनेस खोलने के लिए क्या चैलेंज का फेस कर रहे हैं, वो आपने कितना उसमें जो है काम किया है? देखिए, जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हम भी चला रहे थे, मिशन यूथ करके एक स्कीम आई थी 2021 में, तो वो 3-4 साल उसको हो गए हैं स्कीम में। उसमें जो मेन हर्डल आ रहा था वो कैंडिडेट्स अप्लाई तो करता था, लेकिन कभी कभी फंड्स ना आने की वजह से या कभी बैंक की वजह से या कभी किसी भी वजह से डिले हो जाता था। जो डिले जो मेन कारण है, जो मिशन युवा ने कवर किया है, यहाँ पे डिले नहीं होगा। यहाँ विदिन 15 और 20 प्लस करके यानी कि 35 डेज़ के अंदर अंदर हम इसको अप्रूव करेंगे, इनके लोन एप्लीकेशंस को। आपसे चैलेंज खत्म हो रही है। आपसे जानना चाहूँगा, जैसे ये भी सुनने में आया कि PMEGP स्कीम में जो है सब्सिडी जो है डिले हो रही थी या वो सब्सिडी नहीं दी जा रही थी, कुछ केसेस हमने ऐसे भी देखे, तो उसके लिए क्या है? PMEGP स्कीम आई थिंक GMDIC ही चला रहे हैं, तो उनका उतना नॉलेज मेरे को नहीं होगा। तो मे बी अगर ऐसा कुछ है तो हम उनसे भी टाई अप करेंगे, तो वो जो केसेस पेंडिंग है हमारे भी या किसी भी डिपार्टमेंट से, तो मिशन युवा के तहत ये सारे एक ही जगह हम कोलैबोरेट करके, क्योंकि इसमें एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की बॉडी बनी है, तो वो सारे केसेस, हर एक स्कीम का केसेस को मॉनिटर करेंगे और जल्द से जल्द उनको प्रोवाइड किया जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ असिस्टेंट लेबर कमिश्नर अमित कुमार जी। आपने देखा यहाँ पे पोटेंशियल एंटरप्रेन्योरशिप मेला जो है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रामबन में आज जो है वो इनकी जानिब से जो है एहतमाम करवाया जा रहा है और इसमें तमाम जो महकमे हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और एग्जीबिशन भी यहाँ पे लगाई जा रही है। लोगों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लीजिए और साथ में मिशन युवा के तहत जो है 10 लाख की फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको दी जाएगी और इसमें आपको गारंटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं ये भी बता दूँ तो आप इनके ऑफिस में जाके विजिट कर सकते हो, खिदमत सेंटर से इस स्कीम के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हो। आप ये इंटरव्यू देख रहे हो न्यूज़ इनसाइडर 24/7 पे। मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।